मर्ग बर समाचार। क्या आपको इन अल्फाज का मतलब पता है? अगर आपको फारसी और बलोची जबान आती है तो आप इसका मीनिंग बखूबी समझ चुके होंगे। मर्ग बर फारसी जबान में कहते हैं डेथ यानी कि मौत को। सरमाचार बलोची जबान में कहा जाता है गोरिल्ला फाइटर को। सो मर्ग बर सरमाचार का मतलब है डेथ टू फाइटर यानी कि लड़ाका जंगजुओं की मौत। ये उस ऑपरेशन का नाम था जो पाकिस्तान मिलिट्री ने लॉन्च किया ईरान में, उस हमले के जवाब में जो ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के प्रोविंस बलोचिस्तान में किया था। यह अटैक हुआ था पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2 मासूम बच्चों की डेथ हो गई थी। दिस अटैक वॉज अ वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने वही किया जो 27 फरवरी 2019 को इंडिया और अभिनंदन के साथ किया था। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान के अंदर BLA और BLF यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फोर्स के कैंप्स पर अटैक किया, जिसमें 9 से 10 लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, इस सारे मामले का बैकग्राउंड क्या है? ईरान का इसमें क्या रोल है? और बलोच आखिर चाहते क्या हैं? ये वो क्रिटिकल सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको दूंगा आज की वीडियो में। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। हमेशा की तरह इस तरह की वीडियोस में सबसे पहले मैं आपको मामले की ज्योग्राफी समझाता हूं। सो जनाब, ये है पाकिस्तान और ईरान। इन दोनों मुल्कों के दरमियान 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो हमारे प्यारे बलोचिस्तान को ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रोविंस से अलहदा करता है। जी हां, ईरान के पास भी बलोचिस्तान है। ईरान ने जो अटैक किया वो किया पंजगुर में, जो बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर है, और पाकिस्तान ने जवाबन हमला किया सरावान में, जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान और ईरान के लव हेट रिलेशनशिप की वजह से इस बॉर्डर के अजीबो गरीब डायनामिक्स हैं। अगर आप गवादर जाएं और मारा जाएं या क्वेटा जाएं, आपको वहां पर ईरान से स्मगल किया हुआ बेतहाशा माल मिलेगा। इसी तरह ईरानी पेट्रोल और डीजल तो बलोचिस्तान में हर जगह दस्तयाब है। दोनों मुल्कों में शदीद ट्रस्ट डेफिसिट है। यही वजह है कि बॉर्डर क्लैशेस हैपन वेरी रेगुलरली। इस दफा ईरान ने जो अटैक किया पाकिस्तान में, इसके ताने बाने मिलते हैं 2 बॉम्बिंग से। एक तो है करमान बॉम्बिंग। ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करमान, ईरान में 3 जनवरी 2024 को, जिसमें तकरीबन 94 लोगों की डेथ हुई और 284 इंजर्ड हुए। इस अटैक के पीछे ईरान ने आईसिस और इजराइल को ब्लेम तो किया, लेकिन इसके अलावा जिम्मेदारी डाली एक और सुन्नी बलोच मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल पर। रिसेंटली ईरानियन बॉर्डर आउटपोस्ट पर एक और अटैक हुआ था जिसमें 11 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईरान ने जैश अल अदल पर डाली थी। जैश अल अदल यानी कि आर्मी ऑफ जस्टिस एक टिपिकल बलोच मिलिटेंट ग्रुप है जो सिस्तान बलोचिस्तान में बलोचियों के हक के लिए आवाज उठा रहा है। ईरान के लिए ऑफ कोर्स ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको वो जैश अल अदल की बजाय जैश अल जुल्म कहते हैं, यानी कि आर्मी ऑफ इनजस्टिस। ईरान के मुताबिक जैश अल अदल के कुछ मिलिटेंट्स पाकिस्तान के बॉर्डर टाउन पंजगुर में पनाह लिए हुए थे और यह अटैक इन्हीं को मारने के लिए किया गया। इस अटैक को किया ईरान की पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने। यह एक ईरानियन एलीट फोर्स है जो फॉर्मली ईरानियन आर्मी का पार्ट ना होते हुए भी ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। इस अटैक से सिर्फ एक दिन पहले उसने 24 मिसाइल दागे इराक और सीरिया पर, टू शो इट्स मिलिट्री माइट टू UK, USA एंड इजराइल। इराक और सीरिया पर इस अटैक के बुनियादी तौर पर 2 मकासद थे। एक था करमान बॉम्बिंग का रिवेंज और दूसरा था सैयद रजी मौसवी की असैसिनेशन का बदला, हु वाज वन ऑफ द टॉप IRGC कमांडर्स इन सीरिया। बट द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, व्हाई इज ईरान डूइंग ऑल दिस? इस वक्त हर जगह पर पंगा लेने का आखिर मकसद क्या है? इसके बारे में वली नसर, जो प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस के एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उनका कहना है कि ईरान एंड हिजबुल्लाह डू नॉट वांट इजराइल एंड द US टू डिक्टेट द पेस ऑफ गाजा वॉर। क्योंकि अगर गाजा वॉर इजराइल के शेड्यूल के मुताबिक चलती रही तो इसके बाद बारी आएगी होतीस की, उसके बाद हिजबुल्लाह की और उसके बाद ईरान की। ईरान और हिजबुल्लाह ऑफ कोर्स डू नॉट वांट दिस। दे वांट टू बी इन चार्ज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
which will arise in this region soon. इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रूफ यह है कि 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं सिंस इजराइल हैज लॉन्च्ड अ लीथल ऑफेंसिव इन गाजा, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है। टू मेक मैटर्स वर्स, यूएस और यूके ने यमन में मौजूद ईरान बैक्ड होती रेबल्स को भी अटैक करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रेड सी, जो पूरी दुनिया के लिए एक मेजर ट्रेड रूट है, वहां पर होती रेबल्स ने बहुत सी शिप्स पर अटैक भी किया है। सो द एंटायर रीजन हैज बिकम वेरी सेंसिटिव। दैट इज द रीजन व्हाई ईरान इज गोइंग ऑल आउट। लेकिन अभी हम अपना फोकस वापस लाते हैं ईरान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर। ईरान के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने बीएलएफ और बीएलए के कैंप्स पर अटैक किया। लेकिन ये बीएलएफ और बीएलए क्या है? ये भी दोस्तों बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। लेकिन माय डियर बुक बडी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो बलोच कॉन्फ्लिक्ट है ये आखिर है क्या? क्यों पाकिस्तान और ईरान दोनों तरफ बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट सरगर्म है? व्हाट डू दे एक्चुअली वांट? क्यों हमारा प्यारा बलोचिस्तान हमेशा एक टर्मोइल का शिकार रहा है? ये बात आज मैं आपको बहुत ही सादा, सिंपल और सक्सेंट जबान में समझा दूंगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले बलोच कौम को समझना पड़ेगा। बलोच पिछले हजारों सालों से पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इस एरिया में मौजूद हैं। बलोच कौम की एक बड़ी यूनिक पहचान है, दे आर बाय नेचर फियर्सली इंडिपेंडेंट। उन्हें किसी भी किस्म की फॉरेन या स्टेट अग्रेशन बिल्कुल नहीं पसंद। बलोचों का अपना एक कबीला सिस्टम है जिसको अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो बलोच रिटेलिएट करेगा। दूसरी जो शायद सबसे बड़ी रीजन है ना इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो ये कि बलोचिस्तान का जो इलाका है ईरान और पाकिस्तान में, इट्स सुपर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। बलोचिस्तान के अंदर शायद दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं। इसके अलावा वहां पर बेतहाशा कोल है, सल्फर है, आयरन ओर है, मार्बल है और लाइमस्टोन है। और ज्योग्राफी के तो क्या कहने, बलोचिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है इट्स वर्ल्ड क्लास। लेकिन इस कीमती तरीन ज्योग्राफी होने के बावजूद बलोचों का बुरा हाल है। पाकिस्तान और ईरान के पूरस्तरीन लोग एक्चुअली में बलोच ही हैं। और जब वो देखते हैं कि इतने सारे मादनी वसाइल होने के बावजूद आज भी वो शदीद गुर्बत का शिकार हैं, तो वो स्टेट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इस नॉइज का, इस डिस्टॉर्शन का, इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा फॉरेन पावर्स भी उठाती हैं बाय स्पॉन्सरिंग दीज बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। लेकिन क्या ये सब बातें सच है? देखें दोस्तों, रियलिटी यही है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन रियली अनफेयर टू बलोचिस्तान एंड द बलोच पीपल। हमने बलोच के खिलाफ वाकई नाइंसाफी की है। बलोचिस्तान इतना खूबसूरत और मैजिकल इलाका है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। दोस्तों, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली अमेरिकन वेस्ट भी ट्रैवल किया, ग्रैंड कैनियन भी देखा। लेकिन बलोचिस्तान की जो बैरन, रगेड और जैगेड ब्यूटी है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इट इज माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड। बलोच स्टूडेंट से आप बात करें, वो इतने एनलाइटेंड हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं, मॉडर्न हैं और प्रोग्रेसिव हैं कि शायद पाकिस्तान में ऐसे लोग आपको कहीं ना मिले। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू गिव देम द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। अब आखिर में ना दोस्तों, मुझे आपसे सिर्फ दो बातें करनी है। पहली तो इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से देखिए, जो पाकिस्तान और ईरान का ये मामला है ना, ये डी एस्केलेट हो जाएगा। दिस विल इवेंचुअली काम डाउन। इसका डिप्लोमेटिक हल निकलेगा एंड वी विल इवेंचुअली बी बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि गलतियां इन मुल्कों की अपनी हैं। सो दे नीड टू चेंज देयर पॉलिसीज इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ईच अदर। लेकिन दूसरा जो इससे बड़ा मसला है ना, वो पाकिस्तान के हवाले से है। देखिए, वी एज अ नेशन एंड अ कंट्री हैव कम टू अ क्रॉस रोड। अब हमें डिसीजन लेना है कि हमने किस रास्ते पर जाना है। बलोचों को अगर हम इस तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे, उनकी मूवमेंट्स को क्रश करने की कोशिश करेंगे, तो दिस कैंसर विल कीप ऑन स्प्रेडिंग। लेकिन अगर आप उनको एंगेज करेंगे, नेशनल डायलॉग का हिस्सा बनाएंगे, उनको अस्पताल देंगे, यूनिवर्सिटीज देंगे, नौकरियां देंगे, उनकी गुडविल के लिए काम करेंगे, उनके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। उनको गद्दार कहने से, ट्रेटर्स कहने से मामला बिल्कुल भी हल नहीं होगा। ये बात जितनी जल्दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली मिलिट्री समझ जाए, उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। आई होप मेरी इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन से आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।